Hello student, how are you? Fine, okay. Today we continue exercise 2.3 चैप्टर पोलिनोमियल से हम कंटिन्यू कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3। लास्ट क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज 2.3 से। एक्सरसाइज 2.3 में हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा था। क्या था लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिव एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। एंड क्या है हमारा क्वेश्चन 5, हमें एग्जाम्पल देना है पी एक्स, गिव एग्जाम्पल पी एक्स जी एक्स एंड क्यू एक्स एंड आर एक्स जो हमारे सेटिस्फाई करे डिवीजन एल्गोरिदम। जो डिवीजन एल्गोरिदम है हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे बच्चों, और आप पढ़ते भी आए हैं डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, तो हमें फर्स्ट पार्ट दिया है इसी क्वेश्चन में, डिग्री पी एक्स इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स। ओके, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है, ऐसा एग्जाम्पल बताना है कि डिग्री जिसकी, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री पी एक्स की डिग्री इक्वल हो डिग्री क्यू एक्स के, मीन्स और जो सेटिस्फाई करे डिवीजन एल्गोरिदम को। ओके, मीन्स हमें ऐसा पी एक्स एग्जाम्पल लेना है जिसकी डिग्री पी एक्स की और डिग्री जो क्वोशिएंट आए उसकी डिग्री सेम रहे डिवीजन करने पर, डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम भी हमारी क्या हो, सेटिस्फाई करे। तो डिग्री आपने पढ़ा था बच्चों पावर, वेरिएबल की पावर, तो मीन्स पी एक्स का ऐसा एग्जाम्पल लीजिए और क्यू एक्स जिससे उसका डिग्री सेम आए डिवाइड करने पर, जो डिवीजन एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई करे, ऐसा हमें एग्जाम्पल लेना है। जैसे सपोज मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ, पी एक्स लिया मैंने, लेट पी एक्स, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 2x² माइनस 2x प्लस 14। ओके, पी एक्स मैंने ऐसा लिया, ये एग्जाम्पल लिया पी एक्स 2x² माइनस 2x प्लस 14, जिसमें पावर क्या है, डिग्री 2 है। क्या है इसमें, डिग्री 2 है बच्चों। जो डिग्री 2 है, क्या है 2, डिग्री क्या आएगी 2। अब देखिएगा, तो हमें gx ऐसा लेना है एग्जाम्पल gx में जिससे डिग्री qx की सेम रहे। अगर मैं यहाँ पे डिग्री qx एग्जाम्पल, सॉरी gx जो एग्जाम्पल लूँ, gx एग्जाम्पल अगर मैं वेरिएबल में लूँ 2x प्लस 1 लूँ। ओके, अब जब मैं इसको gx से px को डिवाइड करूँगा तो डिग्री हमारी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, किसके, px के। बट यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूँगा, देखिएगा 2x² माइनस 2x प्लस 14 और डिवाइड करूँगा मैं 2x से, 2x प्लस 1। जब यहाँ पे 2x है और इससे डिवाइड करूँगा तो क्वोशिएंट क्या आएगा हमारा, फर्स्ट 2x² डिवाइड बाई 2x, मीन्स x² कैंसिल, तो क्या आया हमारा x की पावर 1। अब क्वोशिएंट में क्या आ गया हमारी x की पावर 1, बट हमारा px में x की पावर क्या है, 2 है, तो ये डिग्री हमारी इक्वल नहीं आई क्वोशिएंट की। तो हमें gx का ऐसा एग्जांपल लेना है जिससे डिग्री क्वोशिएंट की सेम आए। अब यहाँ पे जब क्वोशिएंट आएगा, अगर हम वेरिएबल ले gx में, अगर वेरिएबल लेंगे तो पावर इक्वल नहीं आएगी, तो हम gx को ऐसा एग्जांपल लेंगे जिससे पावर क्वोशिएंट की भी सेम रहे, px के इक्वल आए। ओके, तो हम वेरिएबल नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि अगर वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल से डिवाइड करेंगे
तो वेरिएबल पावर कम हो जाएगी बच्चों, तो डिग्री कम हो जाएगी, तो इसलिए हमने gx कांस्टेंट टर्म लिया। तो हमने कांस्टेंट टर्म क्या लिया, 2 लिया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, तो हमारी वेरिएबल की पावर कम नहीं होगी। तो gx का एग्जांपल हमने क्या लिया, 2। अब 2 से हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, क्वोशिएंट क्या आएगा, देखिएगा बच्चों 2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल। तो जो क्वोशिएंट आया हमारा वो क्या आया, QX क्या आया बच्चों, QX आया हमारा x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। तो जो डिग्री है QX की वो इक्वल है PX के। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, हमें एग्जाम्पल ही बताना था, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ये एग्जाम्पल आप लो। ओके, तो हमारे ये जो उसने बोला है फर्स्ट पार्ट में कि PX की डिग्री इक्वल होनी चाहिए QX के, किसको, डिवीजन एल्गोरिथम करने पर, वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे PX को GX से, तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, R0। ओके, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। क्वोशिएंट हमें चेक करना है यहाँ पे फर्स्ट केस में, क्वोशिएंट की डिग्री क्या होनी चाहिए, डिविडेंड के इक्वल होनी चाहिए, PX के इक्वल होनी चाहिए। समझ में आया बच्चों। सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, डिग्री QX क्या होनी चाहिए, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट है कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें डिग्री QX इक्वल टू डिग्री RX। मीन्स QX की डिग्री और RX की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। मीन्स क्वोशिएंट की डिग्री और RX की डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब क्वोशिएंट ऐसा हमें क्या एग्जांपल लेना है, PX, कोई भी एग्जांपल ले, PX ले पॉलिनोमियल और GX ले, और उनको डिवाइड करने पर डिवीजन एल्गोरिथम जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करने पर ये हमें मिलना चाहिए। ऐसा एग्जांपल हम ले, ऐसा पॉलिनोमियल ले जिसको डिवाइड करने पर ये सेटिस्फाई हो कि डिग्री क्वोशिएंट और डिग्री रिमाइंडर की इक्वल हो। तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे बच्चों, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जिससे ये सेटिस्फाई करे। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखिएगा अगर हम सेम वेरिएबल ले तभी डिग्री क्वोशिएंट की और रिमाइंडर की सेम आ सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे लूँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अब देखिएगा x स्क्वायर से कटेगा, पावर कट जाएगा, x की भी पावर कट जाएगी, 1 से 1 भी कट जाएगा। तो मीन्स हमें क्वोशिएंट का भी सेम मिलेगा डिग्री और रिमाइंडर का भी। अब डिवाइड करें अगर हम इसको, देखिएगा बच्चों, डिविडेंड क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और डिवाइड करना है हमें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कोई भी आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों। मैंने एग्जांपल लिया PX, ये पॉलिनोमियल लिया, और GX। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब PX की डिग्री x स्क्वायर वेरिएबल कट जाए तो क्वोशिएंट का भी सेम डिग्री आ जाए और रिमाइंडर का भी सेम आ जाए। तो जैसे फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, हमारा क्या आया, 4। ओके, तो 4 आया, तो 4 की मल्टीप्लाई, हमारा फर्स्ट क्वोशिएंट मिला हमें 4, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे हम तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 1 4। ओके, क्या आया हमारा, 4 की मल्टीप्लाई करी हमने x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
तो हमें मिला ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिला हमें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो रिमाइंडर मिल गया हमें 0। और यहाँ पे भी हमारी क्या आई, कांस्टेंट टर्म आई। और कांस्टेंट टर्म, मान लो कोशेंट क्या आया हमारा, कांस्टेंट टर्म आया, कोशेंट आया हमारा बच्चों QX आया 4 और रिमाइंडर आया हमारा RX इक्वल टू 0। अब देखिएगा बच्चों, कोशेंट क्या है, कोशेंट की डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, देखिएगा डिग्री, अगर हम कोशेंट की डिग्री चेक करें तो क्या है, और RX की डिग्री चेक करें हम, क्या है, देखिएगा डिग्री RX एंड डिग्री कोशेंट। अब यहाँ पे न्यूमेरिक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है बच्चों, 0, क्योंकि हम किसी की भी पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, 0 की भी, 0 भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, 0, 0, तो सेटिस्फाई कर रही है हमारी ये इक्वेशन, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इक्वल है डिग्री ऑफ RX के। तो हमें कोई भी एग्जाम्पल ऐसा लेना है जो हमारे इस चीज़ डिग्री QX इक्वल टू डिग्री RX को सेटिस्फाई करे। ओके, और आल्सो डिवीजन एल्गोरिथम से ही हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है, डिवाइड करके डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में देखिएगा क्या कह रहा है बच्चों, डिग्री जो RX है वो किसके इक्वल आनी चाहिए। अब देखिएगा डिग्री RX, ये एग्जाम्पल भी चल सकता है हमारा क्वेश्चन थर्ड के लिए। देखिएगा क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा है, डिग्री RX इक्वल होनी चाहिए 0 के। तो जो हमारा रिमाइंडर आया इसमें, तो रिमाइंडर क्या है, RX इक्वल टू 0, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आए तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0, 0 होगी। या अगर हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 2 आए, अगर यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी आ जाए न्यूमेरिक, वेरिएबल में ना आए, 2 आए, तो उसकी डिग्री भी क्या होगी, x की पावर 0। तो ये एग्जाम्पल भी हमारा इस पार्ट के लिए सेटिस्फाई है। ये एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, तो हमारे जो इक्वेशन है जो बोल रहा है कि डिग्री RX किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के, डिग्री रिमाइंडर की जो डिग्री आनी चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसकी रिमाइंडर की डिग्री 0 आए। इस रिमाइंडर में क्या आ रहा है, डिग्री कोई भी अगर 0 आए या कांस्टेंट टर्म कोई भी न्यूमेरिक टर्म आए, 2 आए, 8 आए रिमाइंडर, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, आया समझ। ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहिए हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं इसको। देखिएगा जैसे क्या है हमारा क्वेश्चन थर्ड पार्ट 5th का, डिग्री RX इक्वल टू क्या आनी चाहिए, 0। ओके, तो हम कोई भी पार्ट ले सकते हैं बच्चों, जैसे px एग्जाम्पल लेते हैं हम कुछ, px x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हम इससे कोई भी नंबर से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, हमारा कांस्टेंट टर्म में आना चाहिए, 0 आए, 1 आए, 2 आए, कुछ भी आए कांस्टेंट टर्म। तो gx हमने लिया x स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो अब डिवाइड करके हम चेक करेंगे इसको कि इसका रिमाइंडर में जो डिग्री है वो क्या आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। तो रिमाइंडर चेक करेंगे हम, और रिमाइंडर हम कैसे चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर अगर हम चेक करें, कैसे करें, डिवाइड करके, डिवाइड करते हैं बच्चों, px क्या है हमारे पास, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और डिवाइड करना है gx से x स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये हमारे पास है px गिवन है हमें x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और gx गिवन है हमें x स्क्वायर माइनस 1।
हमें चेक करना है कि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 0 आनी चाहिए। क्या वो एक्स की कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में हमें क्या चेक करना है कि रिमाइंडर की डिग्री 0 आनी चाहिए। हमने एग्जांपल लिया ही है, तो इसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि यही आएगी क्या डिग्री हमारी। एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो हमें मिला एक्स की पावर 1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया एक्स की पावर 1, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें एक्स क्यूब माइनस एक्स। ओके, ये मिल गया हमें माइनस एक्स। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस, कैंसल, और यहाँ से कैरी किया हमने 2x स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब देखिएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ डिवाइड करेंगे, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर से x कैंसिल, तो हमें मिला सेकंड क्वेश्चन 2 प्लस का 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ, तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 2। अब देखिएगा 2x स्क्वायर एंड माइनस 2, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस, ये कैंसिल, 2 प्लस 2 4, तो रिमाइंडर आया हमारा 4, तो मीन्स RX क्या आया हमारा 4। तो 4 आया हमारा, तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों, इसकी डिग्री होगी x की पावर 0, तो RX की डिग्री क्या होगी, 0। यही हमें प्रूव करना था, यही ऐसा एग्जांपल लेके हमें बताना था कि डिग्री RX की क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2.3। ओके, अब देखते हैं बच्चों, हमारी 2.4 एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ऑप्शनल एक्सरसाइज में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या गिवन है हमें, एक्सरसाइज 2.4 करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 में हमें ऑप्शनल एक्सरसाइज है बच्चों ये, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, एनसीईआरटी बुक से है ये ऑप्शनल एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर दियर जीरोज। हमें जीरोज गिवन है, वो भी हमें वेरीफाई करना है कि वो क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज है या नहीं है। दूसरा है आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ इन ईच केस। मीन्स हमें वेरीफाई करना है जीरोज को और रिलेशन को, उनके जीरोज के रिलेशन को किसके साथ वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट के साथ। दो चीज़ें है बच्चों, ध्यान देना है इसमें। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, हमें क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है px पोलिनोमियल गिवन है हमें 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, और जीरोज हमें गिवन है, जीरोज 1/2 1 माइनस 2। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये जो पोलिनोमियल है उसने पूछा है कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर दियर जीरोज। ये जो जीरोज है ये इसके जीरोज है या नहीं है, ये भी हमें वेरीफाई करना है। दूसरा हमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें क्या वेरीफाई करना है, आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में, रिलेशनशिप जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में बच्चों। तो मीन्स पहले क्या गिवन होता था, हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया, उसके जीरोज फाइंड करने के लिए दे देता था। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है
कि भाई जीरोज ये है, ये वेरीफाई करो कि ये इसके जीरोज है या नहीं है। और जीरोज हम कब वेरीफाई करते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू पुट करने पर उस पॉलिनोमियल में उसका रिजल्टेंट जीरो आ जाए तो वो उसका क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। ऐसे हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, जीरोज को। या हम अगर ये जीरोज हमें गिवन नहीं होते तो हम जीरोज फाइंड करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, हमने फाइंड करना सीखा है बच्चों लास्ट वीडियो में। तो आज हम वेरीफाई करते हैं कि ये जो जीरोज गिवन है ये इसके जीरोज कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। हमें तीनों जीरोज को सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो जो x का फर्स्ट जीरो है, x इक्वल टू 1/2, इसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 1/2, p 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ओके, अगर इस पॉलिनोमियल का ये वैल्यू पुट करने से रिजल्टेंट जीरो आ गया तो ये इसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। ओके, इस पॉलिनोमियल के लिए तो पुट सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 1/2 5/2 प्लस 2। ओके, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमें मिला यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखिएगा एलसीएम अगर हम ले तो एलसीएम क्या आएगा, 4 4 2 2 2 1 2 1, 4 ही एलसीएम आएगा हमारा। तो 4 एलसीएम आया बच्चों, तो डिनोमिनेटर से क्या करते हैं हम, डिवाइड। 4 1 जा 4, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 4 1 जा 4। ओके, तो 1 ही आएगा हमारा माइनस 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10, तो हमें मिल गया यहाँ पर 10 प्लस माइनस 10/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 0/4। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया बच्चों, 0। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 इज जीरोज ऑफ a px, जीरोज ऑफ px। तो हमारा फर्स्ट जो जीरोज था वो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड के लिए हम पुट करेंगे वैल्यू। सेकंड के लिए हम क्या पुट करेंगे बच्चों, पुट x इक्वल टू 1। सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड को चेक करेंगे तो पुट x इक्वल टू 1। अब देखिएगा p 1 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ओके, अब देखिएगा बच्चों 2 इंटू 1 का क्यूब 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 2। ओके, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब देखिएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, तो 5 माइनस 5 0। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ जीरोज ऑफ px पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का ये जीरोज कहलाएगा क्योंकि हमें रिजल्टेंट क्या मिला, 0। ऐसे ही हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -2 और px क्या है हमारा, p में x में पुट करेंगे -2 और यहाँ से 2 इंटू x की वैल्यू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सोल्व करेंगे तो क्या होगा,
-2 का क्यूब, अब देखिएगा -2 का क्यूब, अब यहाँ पे -2 नंबर है और पावर क्या है ओड, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा माइनस में, 2 का क्यूब 8 -8, जैसे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई -2, 4 2 जा -8, तो हमारा आया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -8 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस प्लस का 10 प्लस 2। ओके, फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 8 जा 16, -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। अब देखिएगा प्लस का 10 प्लस का 4 14, 14 प्लस 2 16, तो -16 प्लस 16, तो ये क्या आएगा हमारा जीरोज। अगर ये रिजल्टेंट जीरो आया इस जीरोज को पुट करने से, इसमें x की वैल्यू पुट करने से, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज अ जीरोज ऑफ px। ये क्या कहलाएगा, इसका जीरोज कहलाएगा। फर्स्ट के केस में हमें यही वेरीफाई करना था कि ये इसके जीरोज है या नहीं है। तो सेकंड केस में क्या पूछा उसने, सेकंड केस में उसने पूछा है कि आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कीजिए। और हमने रिलेशन वेरीफाई करना सीखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल में बच्चों, क्या था वो देखिएगा। अब हमें जीरोज पता है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते थे, ये जो जीरोज है फर्स्ट जीरोज को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, और ये बीटा और ये गामा। तो हमारा जो फर्स्ट था सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। और सम ऑफ जीरोज हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, इसके भी इक्वल बोल सकते हैं हम सम ऑफ जीरोज को, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, या हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं पहले इसकी। तो क्या है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की बच्चों। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, या हम ये भी लिख सकते हैं माइनस बी बाय ए। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी। अब क्या है हमारी माइनस बी, माइनस बी है हमारे पास 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 डिवाइड बाय 2। तो जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, ये जो जीरोज है हमारे, ये प्लस करने पे इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा रिलेशन किसका, कोफिशिएंट का एंड जीरोज का। तो क्या करेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1 प्लस -2। ओके, अब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस -2। अब ये फ्रैक्शन में टर्म है बच्चों, तो एलसीएम आ गया हमारा 2, 1 प्लस 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिएगा बच्चों ये आया हमारे पास 3 माइनस 4 -1/2, तो ये इक्वल आ गया हमारा -1/2 का। तो ये जो है सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करेगा हमारा किसका, -b/a के इक्वल। ओके, सम ऑफ जीरोज के बाद हम वेरीफाई करेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये इक्वल होता है बच्चों कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, या हम बोल सकते हैं -d/a
माइनस डी बाई ए। ओके, तो देखिएगा अल्फ़ा डी माइनस डी बाई ए क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी क्या है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म 2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिला यहाँ पे -1। अब जो जीरोज है हमारे उनको मल्टीप्लाई करने पर इसकी यही वैल्यू आएगी, तो ये वेरीफाई करेगा। ओके, तो वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 अल्फ़ा की, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 1, मल्टीप्लाई गामा की वैल्यू है हमारे पास -2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब क्या आया हमारा यहाँ पे 1 × 1 1, -1 × 1 -1 इक्वल है हमारा -1, तो ये भी वेरीफाई कर रहा है हमारा, हैंस वेरीफाई। ओके, अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेरीफाई किया हमने। अब देखिएगा लास्ट क्या बचता है हमारा, एक और हमारा रिलेशन है इसमें, क्या, बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंथी हो गया है बच्चों बट इजी है वो। देखिएगा एक होता है हमारा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा इक्वल होता है हमारा किसके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, या हम बोल सकते हैं c/a। ओके, अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 1/2 × 1, तो मिल गया हमें 1/2। बीटा गामा की वैल्यू क्या है, बीटा इंटू गामा 1 × -2, तो हमें मिलेगा -2। अल्फ़ा गामा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 और गामा की वैल्यू है हमारे पास -2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिल गया -1। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। अब सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा -5, सी की वैल्यू क्या है c5, ओके, डिवाइड बाय 2, तो हमारा जो ये वैल्यू है ऐड करने पर क्या आना चाहिए -5/2, तो ये वेरीफाई हो जाएगा बच्चों। तो पुट करते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 प्लस -2 प्लस -1, तो अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो प्लस -2 -1, ये फ्रैक्शन में टर्म है तो हमारा एलसीएम आ गया 2 आ गया, तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पर 1 -1 2 × 2 2 2 × 4 1 2 × 2 2 1 × 2, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब देखिएगा ये है हमारे पास -4 -2 -1 -6/2, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा -5/2, और -5/2 इसके इक्वल है, तो ये वेरीफाई करता है, हैंस वेरीफाई। यही हमें वेरीफाई करना था। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्लस माइनस क्या था, तो ग्रेटर वैल्यू क्या थी हमारी -6, तो यहाँ पे साइन आ गया हमारा -5/2, तो इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, ये था हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सेकंड पार्ट है हमारा इसी में ही, सेकंड पार्ट भी आपको करना है बच्चों, आपको ट्राई करना है, नहीं होगा तो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। ओके, सेकंड पार्ट में भी सेम है, सिंपल। क्या करना है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, px गिवन है, क्या गिवन है px गिवन है x³ -4x² प्लस 5x -2, और जीरोज जो गिवन है हमें, जीरोज गिवन है, और ये जो जीरोज है हमें वेरीफाई भी करना है 2 1 1। ओके, तो वेरीफाई करेंगे बच्चों, इसमें क्या करेंगे,
जो जीरोज है सबसे पहले जीरोज को हम इसमें पुट करेंगे। वेरीफाई कैसे होता है कि ये इसका जीरोज है, जब हम वेरिएबल का वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, जीरोज की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, हमारा जीरोज आएगा। अगर जीरो आ गया तो वो उसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। अब पुट x इक्वल टू 2, तो इसमें पुट करेंगे बच्चों, तो देखिएगा 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, तो ये आएगा हमारा 8 माइनस 2 की पावर 2 4 4 4 जा 16 प्लस 10 माइनस 2। अब देखिएगा बच्चों प्लस वाली टर्म को हम ऐड कर लेते हैं, प्लस प्लस 18 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18, तो कैंसल जीरोज। तो देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू 2 इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स। ओके, ऐसे ही सेम हम क्या चेक करेंगे, सेकेंड जीरोज को x इक्वल टू 1 को पुट x इक्वल टू 1 को पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में, तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे देखिएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो इसमें पुट करेंगे हम p इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, तो देखिएगा बच्चों 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। ओके, माइनस वाली टर्म हमने ऐड किया और प्लस वाली 5 प्लस 1 6 माइनस वाली किया तो माइनस 6, तो प्लस माइनस कैंसिल 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 भी क्या है, जीरोज है इस पोलिनोमियल का। ऐसे ही सिमिलरली हम 1 भी जीरोज होगा क्योंकि ये भी क्या है 1, ये भी 1, सेम है, दो जीरोज सेम है बच्चों, 1 और 2 अलग जीरोज है, तो हमें इसको करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तीसरा जीरोज भी हमारा क्या कहलाएगा, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है इसमें बच्चों, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, किस किस के बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। ओके, ओके बच्चों, तो वेरीफाई करते हैं जीरोज का रिलेशन। क्या है बच्चों, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ओके, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा बच्चों, हमारा सम ऑफ जीरोज, ये हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ये है हमारा जीरोज बीटा और ये है हमारा गामा। सम ऑफ जीरोज होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इक्वल होता है हमारा किसके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जो एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म है वो माइनस में होगा, जो एक्स की टर्म आएगी हमारी वो प्लस में आएगी, और डिवाइड में हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, या हम बोल सकते हैं इसको बच्चों b माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 4 डिवाइड बाई 1, तो ये मिलेगी हमें प्लस का 4। अब सम ऑफ जीरोज को करने पर हमारा अगर इसके इक्वल आता है तो ये रिलेशन क्या होता है, वेरीफाई होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1 प्लस 1, तो आ गया हमारा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, तो ये इक्वल आ गया बच्चों, तो ये रिलेशन क्या होता है, हैंस वेरीफाई। ओके, सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा d माइनस डी बाई ए, या बोल सकते हैं
माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और बीटा की वैल्यू है 1, गामा की भी वैल्यू 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 2, तो हमारा आ गया 2। ओके, अब देखिएगा माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, -2 और यहाँ पे माइनस कांस्टेंट टर्म -2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, एक्स क्यूब 1, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 2। तो ये रिलेशन भी हमारा क्या करता है, वेरीफाई करता है, हैंस वेरीफाई। क्यूबिक में हमारा एक और रिलेशन होता है बच्चों, देखते हैं वो क्या है। अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, या हम बोल सकते हैं C/A। ओके, तो अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखते हैं। अल्फ़ा बीटा है हमारे पास 2 × 1 2, बीटा गामा की वैल्यू क्या है, बीटा गामा 1 × 1 1, अल्फ़ा गामा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा क्या है 2 × 1 2। ओके, अब पुट करते हैं इसमें वैल्यू, C/A की वैल्यू क्या है हमारे पास, C की वैल्यू है 5, तो 5/1, तो जो इसमें पुट करेंगे वैल्यू वो इसके इक्वल आएगा, तो ये रिलेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2, बीटा गामा की वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा गामा की वैल्यू 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5 इक्वल है 5 के, हैंस वेरीफाई। ओके, यही हमें वेरीफाई करना था बच्चों। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू।